वेलकम टू इंग्लिश कैरी मिडनाइट। आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी नहीं, एक असल वाक्य से इंस्पायर्ड है, जिसमें ना सिर्फ एक जिंदगी बर्बाद हुई बल्कि एक बुरी आत्मा ने जन्म लिया। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे होटल में जहां सिर्फ लोग नहीं, उनकी रूहों का वजूद भी खो जाता है। होटल रॉयल क्राउन और उसका मनहूस कमरा नंबर 444। ये कहानी एक जर्नलिस्ट आमिर खान की है। उसके इर्द गिर्द घूमती है, जो सच्चाई की तलाश में इतना आगे निकल गया कि उसने अपना वजूद ही खुद दुश्मनों के हवाले कर दिया। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले चलिए जानते हैं कि आमिर खान कौन था और क्या था होटल रॉयल क्राउन का वो राज जो आज तक लोगों को नींद में चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर देता है। आमिर खान एक 29 साल का पैशनेट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। लाहौर में पैदा हुआ लेकिन पिछले 5 साल से कराची में रहता था। उसकी पहचान बनी थी उसके डेयरिंग आर्टिकल से, जिसमें वो पैरानॉर्मल और अनसॉल्व्ड केसेस की गहराइयों तक जाकर सच सामने लाता था। उसके ब्लॉग बिहाइंड द ट्रूथ हर महीने लाखों लोग उसके लिखे हॉन्टेड लोकेशन का एक्सपीरियंस पढ़ते, लेकिन आमिर का मानना था कि सिर्फ लिखने से सच नहीं समझा जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है। और इसी जुनून में एक रात उसे एक अननोन नंबर से कॉल आई। अगर असल में देखना चाहते हो तो एक रात कमरा नंबर 444 में गुजार लो, लेकिन याद रखना तुम वापस नहीं आओगे। आमिर ने बिना डरे चैलेंज कबूल कर लिया। होटल रॉयल क्राउन 1923 में ब्रिटिश एरिया में बनाया गया था। एक वक्त जब ये इलाइट लोगों का फेवरेट स्पॉट था, लेकिन 1965 के बाद होटल में एक के बाद एक हादसे होने लगे। सबसे पहला हादसा था एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने परिवार को इस कमरे में कमरा नंबर 444 में कत्ल कर दिया और खुद को फांसी लगा ली। तब से लेकर आज तक इस कमरे में 11 लोग या तो गायब हो चुके हैं या जिंदा लाश बनकर निकाले गए हैं। लोग कहते हैं वो ऑफिसर की बीवी एलिजा अब भी इस कमरे में रहती है। उसका चेहरा कोई नहीं देखता, उसकी आंखें सिर्फ अंधेरा देखती हैं। होटल के मैनेजमेंट ने कई बार कमरा बंद करने की कोशिश की, मगर जब भी वो लॉक किया गया किसी न किसी तरह खुल गया, इसलिए अब कमरा ऑफिशियली बंद है। मगर रात के अंधेरे में कभी कभी उस कमरे का दरवाजा खुद से खुल जाता है और एक नई रूह अंदर चली जाती है। उस रात बारिश हो रही थी। आमिर ने अपना कैमरा उठाया और होटल रॉयल क्राउन के दरवाजे पे पहुंचा। अंदर का माहौल पुराना धुंध से भरा और हवा इतनी ठंडी थी कि हर सांस एक आखिरी सांस लगती थी। रिसेप्शनिस्ट पर एक बूढ़ा जैकेट पहने बुजुर्ग आदमी बैठा था। आमिर, मुझे कमरा नंबर 444 चाहिए, एक रात के। रिसेप्शनिस्ट हाथ कांपते हुए, सर वो कमरा बंद है, आप वहाँ नहीं रुक सकते, वहाँ मौत रहती है। आमिर, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे सिर्फ एक रात चाहिए, जो भी चार्जेस होंगे मैं भरूंगा। मैनेजर बुलाया गया। काफी बहस के बाद एक पेपर साइन करवाया गया जिसमें लिखा था होटल जिम्मेदार नहीं होगा अगर आप कमरा नंबर 444 में कोई नुकसान उठाते हैं। आमिर हंस के बोला, परफेक्ट। कमरा नंबर 444 का दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ खामोशी थी। दीवारें पुरानी, तस्वीरें धुंधली और एक बर्फ जैसी हवा का झोंका। कैमरा ऑन किया गया। आमिर ने पहला शूट लिया और एक तस्वीर के करीब गया। तस्वीर में एक औरत थी, सफेद चेहरा, काला घूंघट, आंखों में सिर्फ काली अंधेरा। उसने तस्वीर को हाथ लगाया तो एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। तभी पीछे से आवाज आई, पुकार, तुम आ गए। रात के 12 बजते ही लाइट्स ब्लिंक करने लगी। कैमरा स्टैटिक रिकॉर्ड कर रहा था। आईने में आमिर की परछाई हिल रही थी, मगर वो उसकी परछाई नहीं थी। फिर चीख, एक भयानक औरत की चीख। आमिर ने पलट कर देखा, एक हवा में तैरती हुई औरत, काला घूंघट, सफेद चेहरा और आंखें काली, जैसे नींद भी उन्हें देखकर डर गई। तुम वापस नहीं जाओगे, अब तुम हमारे हो चुके हो। आमिर ने भागकर दरवाजा खोला, लॉक हो चुका था। विंडो की तरफ भागा, कर्टन उठाया, सामने सिर्फ अंधेरा। कैमरा उसके हाथ से गिरा, एक चीख और फिर सन्नाटा। सुबह 8 बजे होटल स्टाफ ने कमरा नंबर 444 खोला। अंधेरा, अंदर कुछ नहीं था, ना आमिर ना उसका सामान, बस एक चीज, एक तस्वीर उसी दीवार पर जहाँ वो पुरानी तस्वीर थी। अब एक नया चेहरा था आमिर का। कुछ हफ्तों बाद एक और ट्रैवलर आया, उसे भी कमरा नंबर 444 मिल गया। तस्वीर को देखकर बोला, ये बंदा, मैंने इसके ब्लॉग्स पे कुछ पढ़ चुका हूँ, बिहाइंड द ट्रूथ। लेकिन सच तो ये था, अब वो खुद भी तस्वीर का हिस्सा बनने जा रहा था। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, क्या आप किसी हॉन्टेड जगह गए हैं? क्या आप कमरा नंबर 444 में एक रात गुजारने की हिम्मत रखते हैं? और ऐसी रियल इंस्पायर्ड हॉरर कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए इंग्लिश कैरी मिडनाइट को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। स्टे स्कैरी, स्टे सेफ एंड रिमेंबर, कुछ कमरे सिर्फ देखने के लिए होते हैं, रहने के लिए नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।